हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको घात और घातांक का नियम बताने वाले हैं, यानी इंडिसेस का। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ने में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में घात और घातांक का नियम बार बार प्रयोग किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक इसमें करते हैं तो आंसर गलत आ सकता है या फिर आप कैलकुलेशन में फंस सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको कैलकुलेशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो शुरू हो जाइए मेरे साथ कॉपी पेन के साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं घात का या फिर घातांक का। आखिर ये चीज़ है क्या? आप पावर का नाम जरूर सुने होंगे। जैसे सपोज कीजिए एक संख्या लिखा हुआ है 5 और इसके राइट साइड के ऊपर में एक छोटी सी संख्या लिखी होती है, सपोज कीजिए लिखा हुआ है 3। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। ये जो छोटी सी संख्या ऊपर में लिखी होती है उसी को क्या बोलते हैं? पावर। या फिर इसको आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। क्या चीज़? एक्सपोनेंट। या फिर इसको आप इंडेक्स भी कह सकते हैं। हिंदी में इसी चीज़ को घात कहा जाता है या फिर घातांक कहा जाता है। ओके, घात या फिर घातांक एक ही चीज़ है। घात यानी कि पावर, जो घात का अंक है उसी को घातांक कहा जाता है। घातांक का मतलब घात प्लस अंक, यानी घात का अंक। तो पावर इसी को कहते हैं। इस पर बहुत सारे नियम है, लगभग 15-16 नियम है यहाँ पर। सभी नियम को आपको बताएंगे, एकदम बारीकी से समझ में आते जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला नियम में चलते हैं। सबसे पहला रूल में, सबसे पहला रूल क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या अगर गुना में जितना बार लिखा हुआ है उस संख्या के पावर में उतना आप लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या है a, इस संख्या की जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए a गुना a गुना a गुना a, एक ही चीज़ बार बार लिखा गया है। तो इस चीज़ को एकदम शॉर्ट में आप लिख सकते हैं एक का पावर। अब पावर में क्या लिखेंगे? देखना पड़ेगा भाई कितना बार आया है। 1 2 3 4 5, 5 बार आया है तो एक का पावर 5 हो जाएगा, यही आंसर। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये लिखा हुआ है 3 गुने 3 गुने 3। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 का पावर 3। क्यों? क्योंकि 3 जो है 3 बार आया है, वो भी गुना में। या तो फिर इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये जो नीचे वाला है, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो 3 का पावर 3 है, इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार यानी बेस। और इसको हम लोग बोलते हैं पावर या तो फिर घात। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 है, 3 का पावर 1 है। अपने आप पावर हर चीज़ का 1 होता है, हर संख्या का 1 होता है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो आधार देखिए सेम है, आधार भी यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। और पावर कुछ भी रहे, आधार अगर सेम है तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो देखिए आधार कितना था? 3, तो यहाँ 3 लिखें। अब पावर कितना है? 1 1 1, तो सबको जोड़ दीजिए, पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। कब? जब आधार सेम रहता है तब। तो 1 2 3, तो इसीलिए 3 यहाँ पर लिखे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह से कोई भी नंबर है, जितना बार लिखा गया है उतना का पावर में आप लिख दीजिए, चलेगा। 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4 लिखा गया है। इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। 1/4 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हर 1/4 का पावर 1 है, सबका आधार क्या है? 1/4 है और पावर 1 1 है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा पावर। 1/4 का पावर 4 है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आना चाहिए। चलिए, पहला नियम खत्म हो गया। दूसरा नियम देखिए, 1 का पावर m इंटू 1 का पावर n। जो अभी हम बताएं कि आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, यही चीज़ यहाँ पर है। तो इसका फार्मूला सिंपल हो जाएगा, 1 का पावर m प्लस n। अब m प्लस n कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर 1 का पावर m है, सपोज करते हैं 10 का पावर 2 है। ओके, गुना में फिर है 1 का पावर n। तो यहाँ पर सपोज कीजिए 10 का पावर है 3। नहीं समझ में आया? अरे भाई, यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, यानी समान संख्या है। तो यहाँ पर 10 और 10 समान संख्या लिखे हैं। यहाँ पर पावर में m है और यहाँ पर n है। तो मान लेते हैं m के जगह पर 2 है और n के जगह पर 3 है। ओके, तो इसका फार्मूला होता है 1 का पावर m प्लस n। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करके आएगा 1 का पावर m प्लस n, तो यहाँ 1 की जगह पर कितना है? 10, तो 10 लिखेंगे। अब फिर m प्लस n, तो m की जगह पर 2 है और 3 है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 3, तो हो जाएगा 10 का पावर 5। समझ में आई बात? यानी कि आधार सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, यही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, या तो फिर इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते, जैसे कि 10 का पावर 2 है तो यानी 10 गुने 10, फिर 10 का पावर 3 है तो 10 गुने 10 गुने 10। आप देखिए 10 कितना बार आया है? 2 2 4 1 5, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा।
आधार सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आधार सेम है लेकिन यहाँ पर डिवाइड का सेम है, यानी a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा a का पावर m माइनस n। सपोज कीजिए एक के जगह पर है 5, क्या है 5, 5 का पावर है 3, फिर यहाँ डिवाइडेड बाय है कितना 5, 5 ही यहाँ लेना पड़ेगा, 5 का पावर है 7। अगर इस तरह से है तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, a का पावर हो जाएगा m माइनस n। तो a की जगह पर कितना है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, m की जगह पर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, माइनस n की जगह पर 7 है तो 7 लिखेंगे। अब घटाइए, 5 का पावर 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा -4। तो यही हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। तो डिवाइड में अगर रहेगा तो फिर अंश जो है, अंश से हर वाला जो पावर है वो घट जाएगा, ठीक है। या फिर इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं, 6 का पावर मान के चलिए है 11 डिवाइडेड बाय है 5 बोलते हैं 6 का पावर 3, ठीक है। डिवाइड मतलब भाग, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आधार तो सेम है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, पावर अलग अलग है, अलग अलग है चाहे सेम है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधार सेम है तो वही आधार लिखेंगे यहाँ पर और पावर को घटा देंगे, यानी अंश वाला जो पावर है हर वाले के पावर को घटा देंगे। अंश में पावर कितना है 11, तो -3 हो जाएगा। अब घटाइए, 6 में से 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 8, तो 6 का पावर 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा नियम है लेकिन हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बहुत बड़ा बड़ा नियम यहाँ पर मिलने वाला है। अभी 8 नियम इसमें है, अगला सिलेबस में आप जाइएगा तो 8 नियम और मिलेगा, 7-8 नियम, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब चौथा नंबर नियम में क्या है, रूल में 1 का पावर m, अब इसका होल पावर है n। इसका मतलब क्या चीज़ हुआ, अब इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 1 का पावर हो जाएगा mn, ठीक है। 1 का पावर क्या हो जाएगा mn, क्यों होगा, देखिए जैसे कि सपोज कीजिए 10 का पावर है 3, कितना है 10 का पावर 3, अब इसका होल पावर है 5। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी संख्या के पावर का भी पावर है होल में तो फिर आपको करना क्या है, ये दोनों संख्या आपस में गुना कर देना है। यानी 10, अब यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना 5 है तो 5 लिखेंगे। अब 10 का पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या है, ठीक है। या फिर सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा गया है -3, -3 का पावर 6 है, अब इसका होल पावर है 7। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर -3 का -3 लिखेंगे, अब यहाँ 6 को गुना क्या कर देंगे 7 से कर देंगे, तो 6 से तो क्या चीज हो जाएगा 42, यानी -3 का पावर हो जाएगा 42, ठीक है। बहुत लोग ये यहाँ पर गलती करते हैं, जैसे कि 1 का पावर m कभी पावर n है तो 1 का पावर m और इसका पावर n समझते नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों पावर यहाँ पर गुना होगा, अगर ब्रैकेट में भी पावर है तो गुना हो जाएगा। ऐसा नहीं है का पावर m फिर m का पावर n कर दिए हैं, ये अलग चीज़ है, अभी हम बताएंगे आगे आपको, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्लियर हो गया। पांचवा नंबर में आइए, a/b का पावर n दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो n है a पर भी है और b पर भी है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 का पावर n और b का पावर n। सपोज कीजिए कोई नंबर है 6/7 और इसका पावर दिया गया है 3, इसका मतलब ये हुआ ये जो 3 है इसमें भी पावर लगा हुआ है, 6 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 का पावर 3। ओके, सही मारी ये बात। चलिए देखिए पावर का मतलब क्या चीज होता है, जैसे 10 का पावर लिखा हुआ है 3, इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है 3 बार है, 10 गुने 10 गुने 10, है कि नहीं। जितना पावर रहेगा उतना टाइम्स वो संख्या रहेगा। आप कहेंगे भाई 9 का पावर 1/3 है, तो इसमें कैसे होगा, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, छठा नंबर, a गुने b का पावर अगर n है, अगर इस तरह से है a गुने b का पावर n, इसका दोनों का पावर n है, तो यहाँ पर a का भी पावर n हो जाएगा, इंटू में b का भी पावर n हो जाएगा। सपोज कीजिए कोई संख्या है 6 गुने 7 और इसका पावर दिया गया है 3, तो इसका मतलब ये हुआ जो ये 3 है वो 6 का भी पावर है और फिर साथ में क्या है 7 का भी पावर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जितना आएगा अलग चीज़ है। अब इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। 6 का पावर 3 है तो 6 गुने 6 गुने 6, 7 का पावर 3 यानी 7 गुने 7 गुने 7, सबको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वां नंबर, a का पावर x बराबर में b दिया हुआ है, तो a बराबर में कितना होगा, a बराबर में हो जाएगा b का पावर 1/x। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। a का पावर x बराबर b दिया हुआ है तो a बराबर हो जाएगा b का पावर
1/x। सपोज कीजिए कोई संख्या है, मान के चलिए कि a का पावर x दिया हुआ है, a का पावर x बराबर में दिया हुआ है 16। कितना दिया गया है? 16। या तो फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर a का पावर 2 बराबर दिया गया है 16, तो इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर में ये जो 2 है वो यहाँ पर इसके पावर में बटा में चला जाएगा, यानी 16 का पावर हो जाएगा 1/2। जितना भी पावर रहेगा, जैसे यहाँ पर किए हैं ना, a का पावर x था, तो यहाँ जब a का मान निकाले हैं तो b का पावर 1/x हो गया। तो यहाँ पर देखिए a का पावर 2 है, ठीक है। तो जब यहाँ पर a का मान निकाल रहे हैं तो पावर में 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 होगा, इसका मतलब कि रूट 16 हो जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, इसके पावर 1/2। अब रूट 16 का मान कितना हो जाएगा? 4, यानी a का मान यहाँ पर इस तरह से 4 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रूट वाला समस्या आप लोग को रहता है, जैसे कि मान के चलिए रूट यहाँ पर a है, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर 1/2 है। रूट का मतलब पावर में 1/2। अगर यही रूट में यहाँ पर लिखा रहेगा 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर कितना है? 1/3 है। अगर यही रूट के जगह पर यहाँ लिखा रहेगा 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर 1/4 है, बटा में। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मतलब कि a का पावर 1/2 है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर यहाँ पर लिखा गया है a का पावर x गुने b का पावर y डिवाइडेड बाय c का पावर z। एकदम सिंपल है। इसको आप कहेंगे जब गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है, तो हो जाएगा, यहाँ पर सवाल ही गलत लिखा हुआ है, यहाँ भी a होगा और यहाँ पर भी a होगा, ठीक है। तो देखिए a का पावर x, a का पावर y डिवाइडेड बाय a का पावर z, तो क्या होगा? a का पावर हो जाएगा x, जब ये दोनों गुना में है तो x प्लस y हो जाएगा, और ये डिवाइड में है तो माइनस में क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। इसको आप समझ सकते हैं अपने से, या तो फिर नहीं समझे हैं तो देखिए 7 का पावर मान के चलिए 3 है, इंटू में 7 का पावर मान के चलिए कि 6 है, डिवाइडेड बाय 7 का पावर 2 है। तो सिंपल सी बात है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 7 का पावर हो जाएगा 3 + 6। 3 + 6 क्यों हुआ? क्योंकि जब आधार सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, जब गुना का साइन है बीच में तो जुट गया। डिवाइड का अगर साइन है और पावर सेम है तो घटता है, तो पावर इसका कितना है? 2, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 में से 2 गया तो 7, यानी 7 का पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हर चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ पर 9th नंबर में a का पावर n है बराबर में b का पावर n है। देखिए यहाँ पर a का भी पावर n है, सेम है, और b का पावर n, दोनों का पावर सेम है। अगर ऐसा स्थिति कहीं पर रहता है तो a बराबर में b हो जाएगा। अगर a का पावर n है और b का पावर n, अगर पावर सेम है दोनों तरफ और दोनों बराबर है तो a बराबर में b हो जाएगा। 10वां नंबर में देखिए a का पावर m है बराबर में a का पावर n है। अब यहाँ पर दोनों आधार सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो पावर यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यानी m बराबर में हो जाएगा n। समझ में आ रही है बात? देखिए बहुत बार कैलकुलेशन करते वक्त इस तरह से प्राप्त होता है। 7 का पावर r प्राप्त हुआ, 7 का पावर x प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए आधार सेम है, तब क्या होगा? r बराबर में यहाँ पर x हो जाएगा। तो कभी कभी कैलकुलेशन में ऐसा आ जाता है कि भाई आधार सेम रहता है और पावर अलग अलग है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर जो है दोनों बराबर हो जाएगा। या फिर जो आधार है वो अलग अलग है, पावर सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा? आधार सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है जो हम यहाँ पर आपको बताए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया 11th नंबर में a का पावर -n, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a का 1 हो जाएगा a का पावर n। ये कैसे हुआ? सपोज कीजिए a की जगह पर कोई संख्या है 16, ठीक है। अब इसका पावर दिया गया है -7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको ये जो -7 लिखा हुआ है इसको अगर प्लस में करना चाहते हैं तो डिवाइड में ले जाइए, यानी 1 हो जाएगा 16 का पावर जो -7 था वो प्लस में 7 हो जाएगा। ओके, यानी डिवाइड में ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, या फिर इसके उल्टा आप कर सकते हैं। 1/16 का पावर अगर -7 रहता तो अगर डिवाइड को ऊपर ले जाते, यानी 16 का पावर 7 करना चाहते, माइनस को हटाना चाहते, तो ये इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, चलिए ये सब आप जानते होंगे, आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 12 नंबर में a/b का पावर -x है, तो इसका मतलब ये हुआ b/, अगर इसको प्लस में करना है तो हो जाएगा b/a का पावर x, यानी नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, और वो चीज़ हो जाएगा प्लस में। या फिर इसको आप b का पावर x डिवाइडेड बाय a का पावर x लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि 7/3 है। अब इसका पावर कुछ दिया गया है -4। अब -4 दिया गया है, तब होता क्या है यहाँ पर
ये जो -4 है इसके साथ भी गुना में इसके साथ भी है पावर लगा हुआ है, नीचे वाला के साथ भी, यानी 7 का पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 का पावर -4। अब यहाँ देखिए हम आपको बताए थे कि अगर ऊपर में माइनस में पावर है तो उसको प्लस में करने के लिए उसको नीचे ले आइए, और नीचे में अगर कोई माइनस में तो उसको ऊपर ले जाइए। तो नीचे था 3 का पावर -4, तो ऊपर ले जाएंगे तो 3 का पावर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, अब जो ऊपर में था -4 ये नीचे आके हो जाएगा प्लस में 4, यानी 7 का पावर हो जाएगा 4, है कि नहीं। तो देखिए जो यहाँ 7/3 था यहाँ पर 3/7 हो गया और पावर प्लस में हो गया दोनों का। क्लियर। या तो इसी को आप 3/7 का पावर में, अगर दोनों का पावर सेम है तो होल का पावर आप 4 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है b/a का पावर x। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर में, अब यहाँ पर माइनस में है ये चीज़ क्या है, -a का पावर अगर इवेन रहेगा, जैसे कोई संख्या है सपोज कीजिए -3, अब इसका पावर इवेन है, इवेन मतलब सम संख्या है, अगर 4 है तो जो भी आएगा नंबर वो प्लस में आएगा, यानी -3 को आप 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस हट जाएगा अगर यहाँ पर इवेन नंबर रहेगा। तो क्यों हटेगा, जैसे कि -3 का पावर 4 है तो इसका मतलब क्या चाहिए, -3 को 4 बार लिखना पड़ेगा, -3 गुना -3 गुना -3। अब सबको करेंगे गुना तो माइनस को भी गुना किया जाता है, तो माइनस को गुना माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 माइनस तो प्लस हो गया, तो सब प्लस हो गया, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 इसका आंसर हो जाएगा, वो भी प्लस में। या तो फिर 3 का पावर आप सिंपली 4 इसको लिखकर छोड़ दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पर इवेन रहेगा इसका मतलब कि जोड़ा बनेगा। अब जब माइनस का जोड़ा बन जाएगा तो फिर वो चीज़ प्लस में हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके। और अगर ओड रहेगा, -a है, अब a के जगह पर कोई भी संख्या है, माइनस समझ लीजिए कि 81 है, अब इसका पावर है ओड कहने का मतलब कि विषम संख्या 11 है। अब 11 यदि है तो फिर जो भी यहाँ पर कैलकुलेट करके आएगा माइनस यहाँ लगा देना है, और 81 का पावर क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी आप इसको 81 को 11 बार लिखिएगा और गुना कीजिएगा तो वो चीज़ आपको माइनस में ही प्राप्त होगा। ओके, चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर एक का पावर x है और इसका भी पावर y है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ऐसा नहीं इसको गुना में लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 10 का पावर 3 है और इसका भी पावर क्या है, 3 है। 10 का पावर 3, इसका भी पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 10 लिखेंगे, पावर में कितना था, 3 था, अब 3 का पावर 3 दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ 3 गुना 3 गुना 3। ओके, 3 का पावर 3 मतलब 3 जो है 3 बार है इस, अब यहाँ पर गुना कीजिए, 10 का पावर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्या होगा 27, 10 का पावर 27। अब ऐसा नहीं गलती करना है कि भाई दोनों को गुना कर देना है, 3 तिया 9, तो यहाँ 10 का पावर पता चलेगा 9, जो कि क्या है, गलत है। इस तरह से सॉल्व करना है। सपोज कीजिए अगर 7 का पावर रहता 5 और इसका पावर रहता 7, तो क्या करते हैं हम, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 7 है 7 लिखेंगे, और 5 का पावर 7 है, इसका मतलब 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 7 बार आपको लिखना है, सबको गुना करना है, उतना 7 का पावर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे देकर समझाते गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको 15 नियम समझ में आ गया होगा, वो भी घात और घातांक का एकदम रिवीजन हो गया होगा। आप पहले से भी बहुत सारे नियम जानते होंगे, कुछ नियम होगा जो थोड़ा सा नया आपको लगा होगा, वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हालांकि ऐसा वीडियो और आते रहेगा, कुछ अगर बातें छूट गई होंगी या फिर आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझ में आते चलेगा, चिंता करने की बात नहीं है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।